हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो गाइज लगातार बने रहिएगा क्लास में और लास्ट तक के देखिएगा। सो गाइज, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित है और स्तनपान के तरीकों से। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास जो समय है वो बहुत कम है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है। आपको क्या बताना है कि नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 से 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 से 21 नवंबर, ऑप्शन सी है 15 से 21 अप्रैल, ऑप्शन डी है 15 से 21 दिसंबर। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है, कौन सी डेट है और कौन सा महीना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है, बी राइट है। 15 से 21 नवंबर को क्या मनाते हैं हम, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह को मनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में शामिल है। आपको बताना है कि नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है नवजात की नाभि नाल काटना, ऑप्शन बी है मातृत्व पोषण, ऑप्शन सी है एनीमिया और रक्तचाप का प्रबंधन, ऑप्शन डी है जन्म की तैयारी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। नवजात शिशु की देखभाल में क्या शामिल है जो तुरंत की जाती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है, ए राइट है। नवजात की देखभाल नवजात की नाभि नाल को काटना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के घर पर देखभाल करने की योजना में सम्मिलित है। कहाँ पर करने की, घर पर देखभाल करने की योजना में क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए है तापमान बनाए रखना, ऑप्शन बी है पूरी तरह केवल स्तनपान कराना, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है परिवार नियोजन के बारे में परामर्श देना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। नवजात शिशु के घर पर देखभाल करने की योजना में क्या सम्मिलित है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि घर पर कैसी देखभाल की जाए नवजात शिशु की। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है और बी राइट है। तो कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन सी राइट होगा, ए बी दोनों। तापमान बनाए रखना भी है और पूरी तरह केवल स्तनपान कराना भी है, और परिवार नियोजन के बारे में परामर्श देना कि हमें आता है, यह आता है परिवार नियोजन के कार्यक्रम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए। आपको बताना है कि एक बच्चा है, उसको ब्रांच बेबी सिंड्रोम के रूप में कब देखना चाहिए। जब उसे क्या मिल रही हो, इम्यून थेरेपी मिल रही हो या केमोथेरेपी मिल रही है या फोटोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है, सी राइट है, फोटोथेरेपी मिल रही हो। अब ये फोटोथेरेपी मिलती किस में है, ये मिलती है पीलिया रोग में। किस में मिलती है, पीलिया रोग के उपचार के रूप में मिलती है फोटोथेरेपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु नियोनेट मृत्यु दर को कम करना है। आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु नियोनेट की मृत्यु दर को कम करना। किसको कम करना, मृत्यु दर को कम करना। ऑप्शन ए है 12 प्रति हजार जीवित जन्म, ऑप्शन बी है 24 प्रति हजार जीवित जन्म, ऑप्शन सी है 36 प्रति हजार जीवित जन्म, ऑप्शन डी है 48 प्रति हजार जीवित जन्म। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु नियोनेट मृत्यु दर को कम करना किसके अनुसार आता है, ये किसका लक्ष्य है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है, ए राइट है, 12 प्रति हजार जीवित जन्म। ये क्या है कि ये है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक क्या करना है। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक के हमें प्रति 12,000 पर क्या करना है, मृत्यु दर को नवजात शिशु की कम करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रफोर्ट नेल का आकार होता है। आपको बताना है अग्रफोर्ट नेल का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए गोल होता है, ऑप्शन बी है चौकोर होता है, ऑप्शन सी है डायमंड होता है, ऑप्शन डी है त्रिकोणीय होता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। अग्रफोर्ट नेल का आकार कैसा होता है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा है, सी राइट है, डायमंड जैसा होता है अग्रफोर्ट नेल का आकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BFHI है। आपको बताना है कि BFHI की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, ऑप्शन बी है ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव, ऑप्शन सी है बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव है, ऑप्शन डी है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। BFHI की फुल फॉर्म क्या है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है, डी राइट है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव होता है BHFI की फुल फॉर्म। अब ये बताइएगा
की जो इसका जो आरंभ किया था वो किसने किया था? वो किया था WHO और यूनिसेफ ने। किसने किया था? WHO यूनिसेफ ने किया था। और कब किया था? 1991 में किया था। कब किया था? 1991 में किया था। और किस लिए किया था? स्तनपान के समर्थन और उसके संरक्षण के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चों के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को निम्न में कहा जाता है। आपको बताना है कि जीवन क्षमता के अवधि के बाद, किसके बाद? जीवन क्षमता की अवधि के बाद बच्चों के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है। ऑप्शन ए है एंटीपार्टम हेमरेज, ऑप्शन बी है इंट्रापार्टम हेमरेज, ऑप्शन सी है पोस्टमार्टम हेमरेज, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपक्व शिशु बच्चे को पुनर्जीवित करते समय, क्या करते समय? जो अपरिपक्व बच्चा होता है यानी कि कम समय का बच्चा होता है, उसको पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन में निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए। कितना किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 80%। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? ए परिपक्व शिशु बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए, किसके लिए? पुनर्जीवित करने के लिए करते समय ऑक्सीजन में निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए। कितना? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। 21% किया जाना चाहिए। कितना किया जाना चाहिए? 21% किया जाना चाहिए प्रेशर वेंटिलेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंचयोग्य धमनी है। आपको बताना है जो एक वर्ष से अधिक बच्चे होते हैं उनकी नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंचयोग्य धमनी कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्रेकियल है, ऑप्शन बी है कैरोटिड है, ऑप्शन सी है डोर्सलिस पेडिस है, ऑप्शन डी है पोप्लीटेल है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चे में नाड़ी की जांच करने हैं तो किसकी जांच करने के लिए? नाड़ी की जांच करने के लिए सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी कौन सी है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। ब्रेकियल है। कौन है? ब्रेकियल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरपेशीय इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह क्या? बताना है सबसे पसंदीदा जगह क्या है अंतरपेशीय इंजेक्शन का। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए है डोरेसो ग्लूटाइल साइट है, ऑप्शन बी है वेस्टल लेटरलिस है, ऑप्शन सी है वेंट्रोग्लूटियल साइट है, ऑप्शन डी है डेल्टाइड साइट है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरपेशीय इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह क्या है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है? बी राइट है। वेस्टल लेटरलिस है। क्या है? वेस्टल लेटरलिस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन किए जाने का संकेत है जब हृदय की दर कितनी हो? 100 बीट प्रति मिनट हो, या शिशु में साइनोसिस हो, या 95% से नीचे SpO2 हो, या जन्म के समय शिशु नहीं रो रहा है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक पॉजिटिव दाब वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत क्या कहता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। क्या है? ए राइट है। जब हृदय की दर क्या हो? 100 बीट प्रति मिनट हो। क्या हो? हृदय की दर 100 बीट प्रति मिनट हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में जन्म के बाद जीवन के प्रबल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। आपको बताना है कि नवजात शिशु के जन्म के बाद जन्म के बाद जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं या समस्याओं में शामिल है। ऑप्शन ए है स्टेटिंग है, ऑप्शन बी वेस्टिंग है, ऑप्शन सी है प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम है। तो बताइएगा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है। उपयुक्त सभी आते हैं, स्टेटिंग भी आती है, वेस्टिंग भी, प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम भी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ऑप्शन डी राइट हो गया।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को कहा जाता है। आपको बताना है जब खाट में माता के साथ बच्चे को रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है देखभाल, ऑप्शन बी है कंगारू देखभाल, ऑप्शन सी है कक्ष पालन, ऑप्शन डी है नवजात देखभाल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है, सी राइट है। कक्ष पालन कहा जाता है जब बच्चे को किसके साथ रखा जाता है, माता के साथ खाट में रखा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर, कितने मिनट के भीतर, 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। बताइएगा, यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो क्या कहते हैं। जब बच्चे का प्रसव हो जाता है और उसके 30 मिनट के भीतर भी या 30 मिनट के अंदर भी कोई नाल प्रसूत नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्लेसेंटा शेविया कहते हैं, ऑप्शन बी है पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, ऑप्शन सी है रिटेंड प्लेसेंटा कहते हैं, ऑप्शन डी है प्लेसेंट्री इस्कीमिया। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के अंदर भी नाल नहीं प्रसूत हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा रिटेंड प्लेसेंटा। हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है, सी राइट है, रिटेंड प्लेसेंटा कहा जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है। अब बताइएगा कि यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। क्या है कि यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। बताइएगा कौन सी विधि है जिसके द्वारा ये हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है नियंत्रित कर्षण है, ऑप्शन बी है मैनुअली विधि है, ऑप्शन सी है सर्जरी है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जा रहा है तो किससे हटाएंगे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है, बी राइट है, मैनुअल विधि के द्वारा हटाएंगे। किसके द्वारा हटाएंगे, मैनुअल विधि के द्वारा हटाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवजात शिशु का सामान्य वजन होता है। आपको बताना है कि भारत में नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना माना गया है। ऑप्शन ए है 1.5 से 2.5 kg, ऑप्शन बी है 2.5 से 3.5 kg, ऑप्शन सी है 1.5 से 3 kg, ऑप्शन डी है 4.5 से 5 kg। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। भारत में नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना माना गया है या कितना होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है, बी राइट है। 2.5 से 3.5 kg माना जाता है, यानी कि 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम माना जाता है भारत में नवजात शिशु का जन्म जब वो प्रसूत होता है, यानी कि उसका प्रसव हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोटिक को पोंछने से शिशु को शुष्क करने से नवजात से हीट लॉस रोका जाता है। क्या रोका जाता है, हीट लॉस को रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक दर्द के डेट कारण होता है। बताइएगा डेट में क्या आएगा। ऑप्शन ए प्रवाहक तत्व, ऑप्शन बी है संवहन, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है विकिरण। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। क्या है, सी राइट है, वाष्पीकरण के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की प्रसूति होती है। क्या होता है कि नवजात शिशु की प्रसूति यानी कि व्रण होता है और उनमें स्त्राव दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, इसमें स्त्राव दिखाई देता है। इसमें निम्न सेक्शन की विधि का अनुसरण किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सी सेक्शन विधि का अनुसरण किया जाएगा। ऑप्शन ए है पहले नाक उसके बाद मुंह, ऑप्शन बी है पहले मुंह उसके बाद नाक, ऑप्शन सी है मुंह के अंदर गहरा गले तक, ऑप्शन डी है बच्चे को उल्टा पकड़े और साफ करे। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है, बी राइट है, पहले मुंह उसके बाद नाक का अनुसरण किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद चीज़ जैसे पदार्थ को कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब नवजात शिशु का जन्म होता है उसकी त्वचा पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ पदार्थ लगा होता है, तो उसका नाम बताना है आपको कि वो क्या होता है, सफ़ेद चीज़ जैसा पदार्थ। ऑप्शन ए है लानुगो, ऑप्शन बी है वर्निस कैसोसा, ऑप्शन सी है एमनियोटिक द्रव, ऑप्शन डी है ब्राउन वसा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद चीज़ जैसे पदार्थ को क्या कहा जाएगा। तो उसे कहा जाएगा वर्निस कैसोसा। क्या कहा जाएगा, वर्निस कैसोसा कहा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है, बी राइट है, वर्निक कैसोसा। गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं। सो गाइज अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।